चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल के मिंटो हॉल, जहां डॉक्टर्स डे पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद हैं। नहीं रहने देना है, ये भी रख चेक कर ले, चेक करना, ये रखे दो तो यही चेक कर ले, तो रख ले, कोई मांगेगा तो म्यूट से हटा है। हेलो, संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज, मंत्री विश्वास सारंग और मंत्री प्रभुराम चौधरी भी शामिल होंगे। हमसे कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहीं से भोपाल की मिंटो हॉल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मौके पर डॉक्टर्स के साथ सीएम संवाद करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। खासतौर पर कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टर्स ने लोगों की सेवाएं की हैं, उनका इलाज किया है, इन सभी चीजों को देखते हुए सीएम शिवराज डॉक्टर्स का सम्मान करेंगे, उनसे संवाद भी करेंगे। तो भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में सीएम शिवराज और मंत्री विश्वास सारंग और प्रभुराम चौधरी भी वहां पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यह तस्वीरें मिंटो हॉल की हैं, जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम नेशनल डॉक्टर्स डे पर आयोजित किया जा रहा है। आपको बताते कि डॉक्टर्स को धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। और 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है और डॉक्टर्स डे के दिन डॉक्टरों का सम्मान किया जाता है, उनके साथ संवाद किया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान डॉक्टर्स का सम्मान करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल में डॉक्टर्स ने दिन रात एक करते हुए लोगों की सेवाएं की हैं, उनका इलाज किया है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो लोगों के इलाज में जुटे रहे। कोरोना योद्धा का उनको कहा जाता है, कोरोना योद्धा, और कहीं ना कहीं इसीलिए डॉक्टर्स का महत्व और बढ़ जाता है। और आज नेशनल डॉक्टर्स डे पर सीएम शिवराज उनसे संवाद करेंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। तब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां पर सीएम शिवराज डॉक्टर्स के साथ संवाद करेंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। तो नेशनल डॉक्टर्स डे पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो 1 जुलाई यानी आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और आज के दिन डॉक्टर्स को सम्मान करने का दिन है। अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे मिंटो हॉल से। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री यहां पहुंचे हैं, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री वहां पर पहले से मौजूद हैं। तमाम अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो सीएम शिवराज के पहुंचते ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। नेशनल डॉक्टर्स डे पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मिंटो हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
तो थोड़ी ही देर में सीएम शिवराज भी यहां पर पहुंचने वाले हैं और वो इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। इसके बाद सीएम शिवराज डॉक्टर्स के साथ संवाद करेंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज भी लगातार कोरोना काल में डॉक्टर्स के योगदान के बारे में जिक्र करते रहे हैं, उनकी तारीफ करते रहे हैं कि जिस तरह से डॉक्टर्स ने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी हैं, लोगों का इलाज किया है, उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान की हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये राष्ट्रीय आपदा थी उस समय डॉक्टर्स एक बार फिर से भगवान के रूप में सामने आए हैं और उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और आज 1 जुलाई यानी नेशनल डॉक्टर्स डे है। आज डॉक्टर्स के सम्मान का दिन है। समाज में डॉक्टर्स का जो योगदान है आज उसका सम्मान किया जाएगा। और इसी के उपलक्ष्य में आज भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो भोपाल के मिंटो हॉल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित किया जा रहा है। नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में सीएम शिवराज भी यहां पहुंचेंगे और वो डॉक्टर्स से संवाद करेंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत तमाम अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर में सीएम शिवराज भी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचेंगे। तो नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में भोपाल के मिंटो हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो 1 जुलाई यानी कि आज के दिन नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और समाज में डॉक्टर्स के योगदान को याद किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। यूँ तो डॉक्टर्स को धरती पर भगवान कहा जाता है क्योंकि वो लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। और आज इसी उपलक्ष्य में संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। साथ में माननीय मंत्री द्वय भी हमारे बीच पधार चुके हैं। सर्वप्रथम प्रदेश की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना महामारी के दौर में अपने प्राणों की आहुति देने वाले
कर्मवीर चिकित्सकों को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी मन में कृतज्ञता और सम्मान का भाव लिए सभी हुतात्माओं की याद में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी एवं माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सम्माननीय अतिथियों से सादर आग्रह है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अतिथियों का स्वागत करें। मैं डॉक्टर राहुल रोकड़े इस सभागार में पधारे आज के कार्यक्रम के सभी सम्माननीय अतिथियों, चिकित्सकों, प्रबुद्धजनों एवं उपस्थित पत्रकारों साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत आज अतिथियों के स्वागत से होगी। मैं सचिव सह आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं श्री आकाश त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। यह सम्मान का क्षण है। माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी हमारे वरिष्ठ चिकित्सक एवं पथ प्रदर्शक डॉक्टर एनपी मिश्रा को मंचासीन अपने साथ लेके आ रहे हैं। डॉक्टर त्रिवेदी आज मुख्यमंत्री और मंत्री के स्वागत का अवसर नहीं है। आज तो आपका अभिनंदन करने और आपको धन्यवाद देने डॉक्टर्स डे पे हम इकट्ठा हुए हैं। इसलिए प्रतीक रूप में हमारे दो सीनियर डॉक्टर्स डॉक्टर एनपी मिश्रा जी और डॉक्टर एचएस त्रिवेदी जी, हम उनका स्वागत करेंगे। और उनका स्वागत करके आप ये मानिए कि हम प्रतिनिधि रूप में उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप सबका, सारे डॉक्टर्स भाई बहनों का हम लोग स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से डॉक्टर एनपी मिश्रा सर का स्वागत करेंगे। डॉक्टर एचएस त्रिवेदी सर का स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश गान से होगी। मध्य प्रदेश गान। का ये संदेश है,
की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का जन्म है इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। आज डॉक्टर्स डे डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन के सम्मान स्वरूप मनाया जाता है। प्राचीन काल से इस देश की पावन भूमि पर भगवान धन्वंतरी, वैद्यराज सुषेण, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य जीवक जैसे महान व्यक्तित्वों ने अपनी चिकित्सा विधि से पीड़ित मानवता की सेवा की है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। वे परोपकारिता की मूर्ति थे और जो भी आय अर्जित करते वह सब कुछ दान कर दिया करते थे। आज़ादी के आंदोलन के समय उन्होंने घायलों एवं पीड़ितों का निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। डॉक्टर बिधान चंद्र राय आज भी चिकित्सकों के बीच एक रोल मॉडल है। आज महामारी के इस कालखंड में अपने प्राणों की परवाह किए बिना अटूट कर्तव्यनिष्ठा और अथक परिश्रम से कार्य करने वाले चिकित्सकों का डॉक्टर्स डे के अवसर पर सम्मान एवं संवाद कार्यक्रम के लिए हम सब एकत्रित हैं। मैं सचिव सह आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं श्री आकाश त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि वे आएं और आज के कार्यक्रम की भूमिका से सबको अवगत कराएं। आज डॉक्टर्स डे के कार्यक्रम के अवसर पर मंचासीन माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय प्रभुराम चौधरी जी, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय श्री विश्वास सारंग जी, मंचासीन हमारे परम आदरणीय वरिष्ठ चिकित्सकगण डॉक्टर मिश्रा जी, डॉक्टर त्रिवेदी जी, यहाँ उपस्थित मेरे साथी अधिकारीगण और यहाँ इस सदन में उपस्थित समस्त सम्माननीय चिकित्सकगण। जैसा आपको विदित है कि डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिवस के अवसर पर इस डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस अवसर पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसकी थीम है संवाद और सम्मान। संवाद के माध्यम से हम आपके विचार जानना चाहेंगे, हमारे जो विचार हैं उनसे आपको अवगत कराना चाहेंगे, और सम्मान हम इस बात का करना चाहेंगे कि जो आपने मानव सेवा में, जो मानव की जीवन रक्षा में जो अपना योगदान दिया है उसके लिए आपका सम्मान करना चाहेंगे। सम्मान एक प्रतीक स्वरूप है, कुछ लोगों को हम मन से सम्मानित कर पा रहे हैं, लेकिन मैं ये अश्योर करता हूँ कि ये केवल एक प्रतीक है। हम सभी के मन में, हमारे दिलों में आपके लिए अपार श्रद्धा है। विशेषकर कोरोना काल में ये बात बहुत ज़्यादा रेखांकित हुई है कि हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए हमारे सम्मानित चिकित्सकगण कितने महत्वपूर्ण हैं। आपने इस कोरोना काल में जो एक ऐसी पेंडेमिक थी, ऐसी महामारी थी जिसको हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस स्तर की महामारी हमको सामना करना पड़ेगा, और ख़ासकर जब मॉडर्न मेडिकल साइंस के इस युग में हमको ऐसी महामारी का इस स्तर पर सामना करना पड़ेगा। 2 लहर हम कोरोना की देख चुके हैं। प्रथम लहर से भी ज़्यादा भयावह थी सेकेंड लहर।
प्रथम लहर और द्वितीय लहर में हमने देखा कि एक अंतर ये था कि प्रथम लहर में हम इस कोविड के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन आप सभी के प्रयासों से हम लोग इन दोनों लहरों का सफलतापूर्वक सामना कर पाए और हमारे यहाँ लगभग 7,90,000 कोविड पॉजिटिव हुए हमारे प्रदेश में, और उसमें केवल 1% को छोड़कर शेष सभी के जीवन की रक्षा हम लोग कर पाए आप लोगों के प्रयासों से। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारे करीब 63 सम्मानित चिकित्सक गण हैं जिन्होंने इस कोविड से लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, और मैं समझता हूँ उन सभी को हम सभी की दिल से श्रद्धांजलि है और हम दिल से उनका सम्मान करते हैं। आप सभी इस कोविड से महामारी से लड़ाई में जुटे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कोविड की तीसरी लहर को हम लोग रोक पाएँ, और अगर वो आए भी तो इस लेवल की आए जिसको हम बहुत आसानी से उसका सामना कर सकें। और उसके लिए हम लोग का प्रयास निरंतर ये चल रहा है कि हम लोग बहुत बड़े स्तर पर टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसा आपको जानकारी होगी कि लगभग 75,000 टेस्ट हम लोग लगातार कर रहे हैं, ताकि हमको ये पता चल सके कि कहाँ पे संक्रमण किस स्तर पर है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू उसका जो है वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। आप सभी के माध्यम से जब आप किसी बात को कहते हैं तो जनता उसको बहुत गंभीरता से सुनती है, तो आप सभी लोगों का इसमें बहुत हमको योगदान चाहिए कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, और उसमें मास्क सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा वैक्सीनेशन में एक बहुत बड़ा महाअभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चला रहे हैं। पिछले 10 दिवसों में 51 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने वैक्सीनेट किया है, और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक 50% से अधिक हमारी जनसंख्या कम से कम फर्स्ट डोज उसको मिल जाए। अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो 10 केसेस हमारे प्रदेश में हुए हैं, उनमें जिन केसेस में 4 केसेस में टीकाकरण हुआ था, इवन अगर प्रथम डोज भी मिल गई थी तो वो सभी होम आइसोलेशन में ठीक हो गए। तो इससे ये जो बात निश्चित रूप से साबित होती है कि वैक्सीनेशन बहुत इफेक्टिव है और हमको इसको ज़्यादा से ज़्यादा और त्वरित गति से करना आवश्यक है। अब प्रदेश में ये माहौल हो चुका है कि पहले जहाँ टीकाकरण से लोग संकोच करते थे कराने में, आज इसकी बहुत ज़्यादा मांग आ रही है। सभी जिलों में ये बात आ रही है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स मिले। तो वैक्सीनेशन में जो ये भ्रांतियाँ दूर हुई हैं उसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आपका इस टीकाकरण महाअभियान में हमको लगातार सहयोग मिलेगा, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका लगातार सहयोग उसमें प्राप्त हो हमको। इसके अलावा जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो हमारे अस्पताल हैं, उनको हम सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी उसमें एक बहुत बड़ा अंग है, और आपके कंट्रीब्यूशन के बिना हम लोग किसी भी कोविड लहर का सामना नहीं कर सकते हैं। तो हम इन संसाधनों को और मजबूत करें, अपने प्रशिक्षण को और मजबूत करें। इस सभी में आपका योगदान अपेक्षित है। मैं पुनः आप कोविड महामारी में जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, और इसके अलावा आप सभी ने दिन रात एक करके इस कोविड महामारी से लड़ाई में हम सबका साथ दिया है, उसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं, और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित प्रबुद्ध चिकित्सक एवं डायटीशियन और मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर हरिहर त्रिवेदी सर को कि वे आए और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर हरिहर त्रिवेदी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मेरे गुरुजन डॉक्टर प्रोफेसर एन.पी. मिश्रा साहब, श्री विश्वास सारंग जी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, श्री बरोड़े जी और मंच पर उपस्थित अन्य सज्जन, मेरे अनुपस्थित चिकित्सक मित्र, यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए गौरव की बात है। आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आज इस सभा में आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, और साथ में हर्ष भी हो रहा है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं हृदय अस्पताल का जो कोरोना काल में उन्होंने पुनरुत्थान किया है और एक नया संस्थान बनाया है, उसके लिए धन्यवाद के पात्र। मैं आप सभी चिकित्सक जो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत हैं एवं जो चिकित्सक जहाँ कार्यरत हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन और अनुरोध है कि कृपया उस चिकित्सालय को
ऐसा उत्कृष्ट महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बनाएं ताकि लोग कह सकें कि ये प्रदेश का एक उत्कृष्ट स्थान है जहां पूर्ण रूप से एक चिकित्सा के साथ साथ ही उत्तम शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। साथ ही मैं शिक्षकों से निवेदन करूंगा कि वो एक ऐसी नई दिशा दें ताकि वहाँ पर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से रिसर्च हो सके, छात्रों में एक भावना उत्पन्न हो सके ताकि वो रिसर्च के प्रति प्रेरित हो सकें और उसको प्रेरित करने और एक रिसर्च के लिए दिनों दिन प्रगति करते रहें। एक मुख्य उपाय आज के दिन की ये जरूरत है कि हमें नए नए उत्थान और नए नए रिसर्च की आवश्यकता है और उसके बिना कार्य नहीं हो सकता। साथ ही मैं कुछ एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो कि कड़वी है पर सत्य भी है। बार बार मन में आता है डॉक्टरों के प्रति एथिक्स। यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस के प्रवचक एवं अध्यापक भी बैठे हैं और बुद्धिजीवी भी बैठे हैं। सभी जानते हैं कि हमको थर्ड ईयर से ही एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है और एथिक्स के बारे में सभी डॉक्टर पूरी तरीके से भिज्ञ हैं। मेरे को इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, परंतु मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भौतिकता की ओर भौतिकतावादी मत बनिए, अहंकारी मत होइए, संवेदनशील रहिए, मरीजों के प्रति सेवा भाव रखिए ताकि आपको कुछ नहीं, आपको धन मिलेगा ही, साथ में यश मिलेगा और एक जो सबसे मुख्य चीज़ है जो किसी रूप में किसी द्वारा पैसे के द्वारा किसी द्वारा खरीदी नहीं आ सकती है, वो आत्मसंतुष्टि है। जब आपका मरीज ठीक होता है और आपसे कहता है डॉक्टर साहब मैं आपकी दया से ठीक हो गया हूँ, इससे बड़ा आपको उपहार कुछ नहीं मिल सकता। यही सबसे बड़ी उपलब्धि एक डॉक्टर के लिए होती है और यही होना चाहिए। मैं सोचता हूँ जीवन में सबसे बड़ा उपहार यही है। तो मैं आपसे लोगों से निवेदन करूँ कि भौतिकतावादी योग्यता से थोड़ा दूर हटिए, समाज के लिए सेवा में आगे बढ़िए, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझिए और मरीज और अपने बीच में एक जो विश्वास की भावना है उसको जागृत करिए। जब तक आपके और मरीज के बीच में एक भावना ही उत्पन्न नहीं होगी तब तक चिकित्सक सफल नहीं हो सकता। अंत में मैं इस कोरोना काल में जितने भी चिकित्सकों ने इतना अच्छा कार्य किया है उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। साथ ही जिन चिकित्सकों ने इस कोरोना काल में अपना बलिदान दिया उनके प्रति मैं नतमस्तक हूँ और उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित ही आपके विचार चिकित्सकों के लिए पथ प्रदर्शक बनेंगे। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एक प्रख्यात न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर अपूर्व पुराणिक को कि वे आएं और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर अपूर्व पुराणिक। मंच पर आसीन आदरणीय महानुभावों, सदन में उपस्थित तमाम गुणीजनों, मैं ईशोपनिषद के इस मंत्र से अपनी बात शुरू करता हूँ। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य का मुख चमकीले सोने से ढका हुआ है। हे पोषक सूर्यदेव, सत्य के विधान की उपलब्धि के लिए, साक्षात दर्शन के लिए कृपया इस सोने के ढक्कन को हटा दो। वर्तमान संदर्भ में चिकित्सकों के लिए सबसे बड़ा नैतिक आचरण और सबसे बड़ा मूल्य आधारित व्यवहार का मूल भाव है सत्य, ट्रुथ। इसके अलावा और भी कुछ मूल्य हैं नैतिकता के, नैतिक मानदंड के, जो चिकित्सा सेवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसमें आते हैं बेनिफिशियंस, उसका अर्थ होता है परोपकार या परहित। अगला है एम्पैथी और सिंपैथी, संवेदना और सहानुभूति या करुणा।
सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति और एम्पैथी का अर्थ होता है सामने वाला किस परिस्थिति में है उसमें स्वयं को ढालकर अनुभव कर पाने की क्षमता। अगला मूल्य है न्याय, जस्टिस, और अगला है ऑटोनॉमी, पेशेंट्स ऑटोनॉमी, मरीजों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता। वो भी निर्णय लेने में हमारे साथ टीम के मेंबर हैं, हम कोई माई बाप नहीं है जो हमारा निर्णय हम उनके ऊपर थोपेंगे। पेशेंट्स ऑटोनॉमी। अगला मूल्य है धैर्य। डॉक्टर को सदैव धैर्य धारण करना है, चाहे मरीज का व्यवहार कैसा भी हो। अगला मूल्य है धर्म। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं, धर्म का अर्थ कर्तव्य या ड्यूटी। और फिर अगला मूल्य है प्रोफिशिएंसी एंड प्रोफेशनलिज्म, अर्थात निपुणता और कौशल। हमें अपने काम में निपुण होना है, अपने आप में कौशल होना है। और अगला है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी। हम कभी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, मुंह नहीं मोड़ सकते। और अगला है साइंटिफिक टेम्पर एंड अप टू डेटेडनेस, हमारे अंदर वैज्ञानिक परखता होना चाहिए और अद्यतनता होना चाहिए। और एक और है नॉन मेलिफिशियंस, अर्थात प्राइमम नॉन नोसेरा, जो हिप्पोक्रेटिस ने कहा था, फर्स्ट डू नो हार्म, बुरा न करना या अहिंसा। तो ये हमारे कुछ मूल्य हैं जो चिकित्सा पर लागू होते हैं। हमें इस पर खरा उतरना है। हमसे बहुत सारी चूकें हो रही हैं, कई जगह हम कर्तव्यच्युत हो रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कम है, अपवाद स्वरूप है। आम जनता की धारणा कुछ अलग है। सत्य शायद इन दो ध्रुवों के बीच में कहीं होता है। इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। यह तो मानना पड़ेगा कि डॉक्टर और मरीजों के बीच में विश्वास का संकट है। इसके लिए अनेक पक्ष जिम्मेदार हैं। इनके कुछ कारणों पर मैं संक्षिप्त चर्चा करूंगा और क्या क्या निवारण हो सकते हैं यह भी मैं संक्षेप में बताऊंगा। कुछ कारण ऐसे हैं जिसके ऊपर डॉक्टर का बस नहीं चलता, वो जिम्मेदार नहीं है। और कुछ कारण ऐसे हैं जिनके बारे में डॉक्टरों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। कहते हैं ना, डॉक्टर पुट योर हाउस इन ऑर्डर, या कहते हैं ना, डॉक्टर हील दाई सेल्फ, डॉक्टर खुद का इलाज तो पहले कर लो। तो ये कुछ कारण मैं गिनाता हूं कि विश्वास का संकट क्यों हो रहा है। नंबर 1, चिकित्सा विज्ञान में प्रगति। बड़ा अजीब है, एक जमाने में जब चिकित्सा विज्ञान में कोई प्रगति नहीं थी तब उम्मीदें भी नहीं थी। अब चूंकि हम सफल होते जा रहे हैं प्रगति के कारण, इसलिए उम्मीदें आ गई हैं, और जब उम्मीदें आती हैं तो उम्मीदें टूटती भी हैं, इसलिए मरीजों को विश्वास का संकट लगता है। दूसरा कारण है चिकित्सा सेवाओं का महंगा होना। सही बात है, आज से 100 साल पहले ना तो कोई जांचें थी ना कोई इलाज थे। अब इलाज है, चिकित्सा शिक्षा महंगी हो गई है, लंबी हो गई। पहले 4 साल में डॉक्टर बनते थे, आज 15 साल लगते हैं। तो जब हैं जांचें और हैं इलाज तो उनका उपयोग तो करने में आएगा ही, इसलिए चिकित्सा महंगी होती जा रही है। तीसरा कारण है सार्वजनिक क्षेत्र की कमियां, पब्लिक सेक्टर की कमियां। और इस वजह से जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं डॉक्टर, उनको पहली गोली झेलना पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं वो हैं अपनी जगह, लेकिन उसका खमियाजा डॉक्टरों को भुगतना पड़ता है। और फिर अगला कारण है इसी से जुड़ा हुआ प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्री की बढ़ोतरी। तो चूंकि पब्लिक सेक्टर में कमी है, उस वैक्यूम को भरने के लिए प्राइवेट सेक्टर ऊपर आया, और प्राइवेट सेक्टर का मोटिव तो प्रॉफिट है। अब अगर आपने इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी रखा है और नेशनलाइजेशन या सोशलाइजेशन की तरफ आप नहीं जाना चाहते, थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म भी अपने देश में चलना है, तो प्राइवेट सेक्टर तो रहेगा, और प्राइवेट सेक्टर रहेगा तो प्रॉफिट भी रहेगा। तो ये जो एक कारण है, ये डॉक्टरों के ऊपर दबाव डालता है, और बिजनेस लाओ और बिजनेस लाओ, और डॉक्टर उस चक्कर में फंसते चले जाते हैं। अगला कारण है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसकी वजह से भी डॉक्टर और मरीजों के बीच में थोड़ा विश्वास का संकट आया था, पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो एक अनिवार्यता है, जरूरत है, वो तो रहेगी, हमको उसके साथ ही जीना है। अगला कारण है महंगे प्राइवेट कॉलेज, जहां कैपिटेशन फीस लगती है। अब कल्पना करो वहां से जो डॉक्टर निकलेंगे उनकी मानसिकता क्या होगी, वो भी एक कारण है। और अगला है मीडिया। मीडिया का तो स्वभाव ही ऐसा है कि उसको चटपटी खबरें चाहिए, वो नेगेटिव खबरें तुलनात्मक रूप से ज्यादा छापेगा बजाय कि पॉजिटिव खबरों के। लेकिन ऐसा नहीं कि मीडिया में अच्छे काम नहीं होते, तो वह भी एक कारण है। और एक और कारण है जो विश्वास के संकट का है, वो है मरीजों की जागरूकता। ये अच्छी बात है, हमारे बीच देश में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, गूगल आ गया है, मरीज पढ़ के आते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके कारण कई बार, जिसे कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, वैसा हाल बन जाता है। पर ठीक है, हमको उसके साथ डील करना पड़ेगा। और फिर मुख्य कारण जिस पर कि मुझे आज स्वीकारोक्ति करना पड़ेगी, वो है डॉक्टरों का नैतिक पतन, मॉरल डिग्रेडेशन ऑफ डॉक्टर्स। ये हुआ है, और इस डिग्रेडेशन से के बारे में डॉक्टर लोग क्या डिफेंस बताते हैं, उसकी 2-3 साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा। एक डॉक्टरों की आदत होती है साइकोलॉजिकल डिफेंस, उसको बोलते हैं व्हाट अबाउट री।
व्हाट अबाउटरी का मतलब होता है हाँ हाँ ठीक है हम ऐसे, पर उसका क्या, हाँ हाँ ठीक है हम कमा रहे हैं मगर पुलिस वालों को तो देखो, प्रशासनिक अधिकारियों को तो देखो, वकीलों को तो देखो, इसको बोलते हैं व्हाट अबाउट रे। यानी खुद के ऊपर जब बात आती है तो आप दूसरों पे ढोलने की कोशिश करते हो। ये एक डिफेंस है जो डॉक्टर लोग अपने पक्ष में लगाते हैं, जो मेरे हिसाब से गलत है। अगला डिफेंस जो डॉक्टर लोग अपने पक्ष में लगाते हैं वो है अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। हमारे को इतने की पात्रता है, डॉक्टर्स के अंदर ये बढ़ता जा रहा है। हम इतने कंपटीशन से आते हैं, हमारी पढ़ाई इतनी लंबी है, हमारे पीएमटी में इतने लाख बैठते हैं और केवल इतने से पास होते हैं, हमारी प्री पीजी एग्जाम में इतने बैठते हैं, हम इतने साल तक रगड़ते हैं, इसलिए वी आर एंटाइटल्ड टू गेट रिच सून। तो ये जो भावना है गेट रिच सून के एंटाइटलमेंट की, ये डॉक्टरों के अंदर भर भर के भरी हुई है, इसको भी हमें कंट्रोल में करना पड़ेगा। तीसरा साइकोलॉजिकल डिफेंस है, मैं तो बहुत कम करता हूं, मैं तो बच्चों के लिए करता हूं, मेरे अकेले के ईमानदार होने से क्या होगा, मेरे ऊपर तो गिफ्ट आदि का कोई असर नहीं पड़ता, मैं तो सावधान रहता हूं। ये सारे के सारे डिफेंस झूठे हैं, गलत हैं और अनैतिक हैं। मैं इनको एक चिकनी फिसलन बोलता हूं, स्लिपरी स्लोप। आप बोलते हो बस इस पे 1-2 कदम चलूंगा, पर आप रोक नहीं पाते अपने आप को जब आप उस चिकनी फिसलन पे चले जाते हो और आगे बढ़ते ही चले जाते हो। या वो रत्नाकर डाकू की कहानी थी जो कि लोगों को लूटता था और महात्मा ने पूछा कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, मेरे परिवार को पालने के लिए। जाओ परिवार वालों से पूछो कि तुम जो पाप कर रहे हो उसके कर्म फल में वो भागीदार होंगे। घर वालों ने मना कर दिया, उस दिन से वो वाल्मीकि बन गए। तो हमको भी ये ध्यान रखना है कि हम किसके लिए कर रहे हैं ये। या फिर एक राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि सब लोग कल 1-1 कटोरी दूध लेके आएंगे। लोगों ने सोचा चलो मैं तो पानी ले जाता हूं, अंतिम दिन कोठी में केवल पानी था। तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा कि मैं, बाकी लोग ईमानदार नहीं है तो मैं भी वैसा ही हो जाऊं। तो हमारी 3 बॉटम लाइन होती है चिकित्सा व्यवसाय की। जैसे बिजनेस वालों की 3 बॉटम लाइन होती हैं, प्रॉफिट, पीपुल और एनवायरनमेंट। और हमारी 3 बॉटम लाइन होती हैं, पेशेंट्स, ट्रस्ट और प्रॉफिट अंत में आता है। और समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं अपनी बात को शीघ्र समाप्त करूंगा। इसके कुछ उपाय मैंने अपने इस आलेख में लिखे हैं और मैं चाहूंगा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग, मैं इसकी प्रतियां दूंगा, मैं अपना योगदान उसमें देने के लिए तैयार हूं। इन उपायों को का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने बनाकर रखी है। मैं मंथन के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आने को तैयार हूं। हम तरह तरह की वर्कशॉप आयोजित कर सकते हैं जिसमें हम कम्युनिकेशन स्किल्स और एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर डॉक्टरों के साथ बातें करेंगे। चिकित्सा शिक्षा में मानविकी के विषयों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज इन द मेडिकल करिकुलम। ह्यूमैनिटीज का मतलब होता है आर्ट्स और फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट। आईआईटी में होता है, देश भर के आईआईटी में ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट होते हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज में ही नहीं होते। इंजीनियर लोग जो मशीनों से डील करते हैं वो ह्यूमैनिटीज के बारे में पढ़ते हैं। हम डॉक्टर लोग जो इंसानों से डील करते हैं, हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज नहीं होता। दुनिया के कई देशों में है और ये प्रस्ताव मैं चाहूंगा कि हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के द्वारा कार्यान्वित हो। एक और प्रस्ताव जो मैंने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रखी है वो है हेल्थ लिटरेसी, हिंदी के अंदर भारतीय भाषाओं में, जो पब्लिक से लेकर हेल्थ केयर वर्कर से लेकर डॉक्टरों तक हिंदी में हम दें, ताकि डॉक्टर मरीजों से उनकी भाषा में अच्छे से संवाद कर पाएं। और एक और प्रोजेक्ट मेरे पास तैयार जिसको हम बोलते हैं अ नेटवर्क ऑफ पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स, मरीज सहायता समूहों का एक नेटवर्क। नगर नगर, कस्बे कस्बे में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों के अगर सपोर्ट ग्रुप बनते हैं, जो कई देशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन उपायों से हम मरीजों और डॉक्टरों के बीच का जो विश्वास का संकट है उसे हम कुछ हद तक कम कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी विचार दिए हैं मैंने। मैं अब समय की सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात को अंत में ये कहना चाहूँगा कि हमें गर्व है कि हम उस प्रदेश के निवासी हैं जिसने इस कोरोना काल की महामारी को जिस तरह से झेला, जिस तरह से संभाला, जिस तरह से मैनेज किया, वो देश में एमपी मॉडल के रूप में आज सराहा जा रहा है। आप सब, प्रदेश का पूरा शासन इसके लिए साधुवाद के, बधाई के पात्र हैं। हम सब नागरिक, हम सब चिकित्सक गण इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे राजनेताओं ने दिन रात एक करके इस प्रदेश की इन्फेक्टिविटी रेट को जल्दी से जल्दी कम लाए, इस प्रदेश की मॉर्टलिटी रेट को जल्दी से जल्दी न्यूनतम सीमा पर रखा, हमने वैक्सीनेशन के अंदर रिकॉर्ड स्थापित किए। इस सब के प्रति एक गर्व की अनुभूति के साथ और एक विनम्र अनुभूति के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित ही आपके विचारों से हम मूल्य आधारित चिकित्सा सेवा को रोपित करने के लिए समर्थ हो सकेंगे। यह एक सुखद संयोग ही था कि इस महामारी के दौर में प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की कमान
ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में थी जो स्वयं चिकित्सक हैं और जिन्होंने अपने दोनों दायित्व, एक चिकित्सक और एक जननेता का बखूबी निर्वहन किया। मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी का कि वे आए और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय मंत्री। आज डॉक्टर्स डे पर आयोजित संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, मंच पर उपस्थित मेडिकल एजुकेशन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री सम्मानीय श्री विश्वास सारंग जी, मंच पर उपस्थित मेरे गुरु डॉक्टर परम आदरणीय डॉक्टर एन.पी. मिश्रा साहब, मेरे गुरु परम आदरणीय डॉक्टर त्रिवेदी साहब, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब, मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर साहब, सामने बैठे हुए अनेक मेरे कॉलेज के अनेक सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, कई बैच के डॉक्टर्स भी हैं, कई जूनियर्स भी हैं और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी आदरणीय सभी डॉक्टर साथियों, महानुभाव, पत्रकार बंधुओं, आज का जो डॉक्टर्स डे है, प्रति वर्ष हम लोग डॉक्टर बी.सी. राय जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में डॉक्टर्स डे मनाते आ रहे हैं, लेकिन आज का डॉक्टर्स डे एक अलग है। पिछले मार्च 2020 मार्च से आज तक जिन परिस्थितियों से दुनिया, देश, मध्य प्रदेश जिन परिस्थितियों से गुजरा है, उसमें डॉक्टरों का जो रोल रहा है वो हम सबसे छिपा नहीं है। इस कोरोना महामारी में ये साबित कर दिया है, बहुत प्राचीन काल से ईश्वर भगवान के बाद धरती पर अनेक लोगों ने डॉक्टर्स को एक भगवान के रूप में भी सम्मान दिया जाता रहा है और आज भी देते हैं। तो आज के इस डॉक्टर्स डे पर मैं सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस कोरोना महामारी के संकट के दौर में प्रथम लहर आई, उसमें सेवाएं दी और जो द्वितीय लहर थी जिसमें परिस्थितियां और भी गंभीर रहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर कोरोना के संकट से निपटने के लिए जिस मुस्तैदी के साथ में रात और दिन काम करके नई नई योजनाएं बना करके हेल्थ की फैसिलिटी को बढ़ा करके घर घर में डोर टू डोर किल कोरोना अभियान चला करके टेस्टिंग की कैपेसिटी को बढ़ा करके मेडिसिन, ऑक्सीजन की उपलब्धता, इक्विपमेंट की उपलब्धता और खास तौर से सिर्फ स्वास्थ्य या चिकित्सा डिपार्टमेंट नहीं, पूरी सरकार, मंत्रिमंडल का एक एक साथी, प्रशासनिक अमले का एक एक वरिष्ठ से लगाकर नीचे स्तर तक के लोगों को इस संकट से जूझने के लिए जहां मेहनत करके
जो फैसिलिटी और जो संबल और जो आज डॉक्टर्स डे है, जिस दिन नर्सों का डे था, मैं उस दिन इंदौर में था, कोविड केयर सेंटर में, राधा स्वामी में। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी हमारी जो सिस्टर्स हैं, नर्सों हैं, उनको संबोधित करके उनका हौसला बढ़ाया। बीच में आज डॉक्टर्स डे है, इसके पहले भी डॉक्टरों से बातचीत करके उनको सिंबल दिया, जहां डॉक्टरों ने अपनी सेवा, समर्पण, मेहनत से इस संकट के दौर में ये साबित करा है और जनता का एक विश्वास डॉक्टर के प्रति बढ़ा है। अभी मैं सुन रहा था, हमारे डॉक्टर साहब मुझसे पूर्व में बात कर रहे थे, हम लोगों को भी चिंतन करने की आवश्यकता है, कैसे हम अगर कहीं गैप जनता के बीच में, पेशेंट के बीच में और डॉक्टर्स के बीच में है, उसको हम खत्म करेंगे। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं और आज हमारे गुरु डॉक्टर एनपी मिश्रा साहब यहां पर बैठे हुए हैं। मुझे गर्व है कि इस कोरोना के संकट में इतनी उम्र के बाद उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे डॉक्टर बनाया, लेकिन इस बीच में भी फोन करके उन्होंने मुझसे कहा कि कहीं कोई भी दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो, मेरी सलाह की कहीं जरूरत हो, स्वयं फोन करके उन्होंने कहा। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर त्रिवेदी साहब, जिन्होंने मुझे जीएमसी में शिक्षा ही नहीं दी, शिक्षिका के अलावा भी समय समय पर मुझे मार्गदर्शन दिया। मुख्यमंत्री जी ने जो डॉक्टरों को जितना सम्मान मध्य प्रदेश के अंदर दिया है, आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की जो परिकल्पना मुख्यमंत्री जी ने की है, उसमें स्वास्थ्य को एक अग्रणी पंक्ति में रखा हुआ है कि जहां हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ, हमारे मेडिकल एजुकेशन, डॉक्टर्स बन के हेल्थ की फैसिलिटी को हम, डॉक्टर्स की सेवाएं किस तरीके से दें, ग्रामीण आईपीएच के नाम से, जहां ग्रामीण अंचल के, ट्राइबल एरिया के, गांव के दूर दराज में हम हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ा सकें। वहीं हमारे महानगरों में भी जो मेडिकल एजुकेशन के बड़े बड़े जो हमारे अस्पताल हैं, उनमें भी हम और अधिक काम कर सकें। मैं आज इस डॉक्टर्स डे पे मैं कहना चाहता हूं कि जहां डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं देकर, मेहनत करके ये साबित किया है, मैं जानता हूं कि जब कोई भी पेशेंट किसी भी चिकित्सक के पास के आता है, वो चाहता है कि मेरा पेशेंट 100% स्वस्थ होकर जाए, कहीं से भी कहीं कोई दिक्कत ना आए। और मुझे उम्मीद है, आज मैं धन्यवाद इस चिकित्सक डे, आज हमारे डॉक्टर्स डे पर, जहां डॉक्टर एनपी मिश्रा, डॉक्टर त्रिवेदी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे चिकित्सक बनाया। तो मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं कि एक चिकित्सक के रूप में सम्मानित करके मुझे आज हेल्थ डिपार्टमेंट की आपने मुझे जवाबदारी दी है। समय समय पर अनेक, ये मेरा नहीं, डॉक्टरों का सम्मान है और ये प्रयास है। जैसे ही मैं मंत्री बना, मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाकर कहा कि मध्य प्रदेश में हम हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य के लिए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। कहां कहां कैसे फैसिलिटी हम बढ़ा सकते हैं, गांव गांव में, ट्राइबल क्षेत्र में जहां हेल्थ की फैसिलिटी है, उनको कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे हम लोगों का ट्रीटमेंट, रेफरल जो सिस्टम है, दूर दराज से पेशेंट को रेफर होकर महानगरों में आना पड़ता है, हम वहीं ऐसी फैसिलिटी जिला लेवल पर डेवलप करें जिससे मरीजों को भटकना ना पड़े। और इस महामारी में डॉक्टरों ने जो रोल किया है, मैं तो एक डॉक्टर के रूप में भी और एक पेशेंट के रूप में भी आज इस महामारी में, मैं खुद को जब कोविड पीड़ित था तो मैं एक पेशेंट के रूप में था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पीड़ित रहे, हमारे विश्वास जी भी बैठे हुए। तो डॉक्टरों ने जब इस महामारी के दौर में, जो कैसी महामारी, ऐसी बीमारी, हमेशा जब कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है या उसको कोई बीमारी अगर होती है तो उसके परिजन उसको सहयोग करते हैं, लेकिन इस कोरोना में तो परिजनों को दूर रखना था। इस समय डॉक्टर्स ने उनके करीब रहकर ना ही उनका इलाज किया बल्कि उनका सिंबल बढ़ाया, उनका मनोबल बढ़ाया। अनेक ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि डॉक्टर्स के सिंबल से, उनके उत्साहवर्धन से हम स्वस्थ हुए
और आज हमें दूसरी जिंदगी डॉक्टरों ने दी है। तो ये आज के इस अवसर पर मैं सभी डॉक्टर्स को शुभकामनाएं डॉक्टर डे की देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे डॉक्टर साथी और भी अधिक मेहनत करके जो सम्मान आज डॉक्टर्स को मिल रहा है और भी उसमें इजाफा होगा। रही बात है फैसिलिटी की, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ में इस सेकंड महामारी में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक रोल मॉडल के रूप में मध्य प्रदेश बनकर उभरा है, जहां जनता को जोड़कर जन भागीदारी का एक मॉडल पेश किया है, जहां सिर्फ डॉक्टर अकेले ने या मेडिकल फैसिलिटी में काम कर रहे लोगों ने नहीं, जो फील्ड में लोग ले रहे हैं उनको भी जोड़ने कर आज मैं कह सकता हूं कि आज हम देश में मध्य प्रदेश एक मॉडल के रूप में, व्यवस्थाओं के रूप में या कंट्रोल करने के रूप में शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में उभरा है। और आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हेल्थ की फैसिलिटी है मध्य प्रदेश के कोने कोने पर, उस पर रात और दिन मेहनत और काम। आज भी कोरोना का मध्य प्रदेश में कंट्रोल है, आज मात्र 40 केस हमारे आए हुए, लेकिन आज भी पर डे हम थर्ड वेव ना आए, ईश्वर करे, और आती है तो उसको हम किस तरीके से निपट सकते हैं उसके लिए योजनाएं तैयार हो रही, फैसिलिटी कहां हम बढ़ा सकते हैं। अगर बच्चों की जो बात चल रही है अगर उन पे इफेक्ट होगा उसकी तैयारी चल रही है। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं अंत में जिन डॉक्टर्सों ने अपने काम और सेवाएं देते हुए अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया, मुझे पता है कई लोगों ने, कई डॉक्टर्स ऐसे मेरे मिलने वाले हैं जिनके परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई लेकिन उन्होंने अस्पताल नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा मरीज में। पता है हमीदिया के अंदर जब रात को 1:30 बजे एक व्यक्ति के हाथ काट दिए, जब वो पेशेंट आया और डॉक्टर को जब फोन किया तो डॉक्टर ने पहुंचकर उनके हाथों को जोड़ा है। तो ये डॉक्टर की सेवाएं हमेशा याद रहेंगी और डॉक्टर बीसी राय जी के जन्म दिवस पर हम मनाते हैं और आगे भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और जो डॉक्टर्स हमारे बीच में नहीं रहे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस विश्वास के साथ में कि आने वाले समय में हमारे स्वास्थ्य का जो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या स्वास्थ्य सेवाओं का एक बेहतर काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जैसी इच्छा है आने वाले समय में दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके विचारों से चिकित्सकों में नई ऊर्जा का संचार निश्चित होगा। समर्पण, दूरदर्शिता और तत्परता यह ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं और सबसे अलग स्थापित करते हैं। ऐसे ही गुणों से ओतप्रोत और महामारी के काल में अपने सामर्थ्य और सक्षमता से लोगों के लिए उपलब्ध रहने वाले हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे आएं और अपने विचारों से हमें अभिसंचित करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, हम सबके लिए मध्य प्रदेश और देश में जिनका नाम चिकित्सीय क्षेत्र में हस्ताक्षर के रूप में लिया जाता है, ऐसे हम सबके परम आदरणीय डॉक्टर एनपी मिश्रा साहब, डॉक्टर त्रिवेदी साहब, स्वास्थ्य आयुक्त आदरणीय आकाश त्रिपाठी जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त निशांत बड़बड़े जी, छवि जी, डीएमई मैडम, और यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर सब बैठे, डॉक्टर सतपति हैं, डॉक्टर दादा निर्भय श्रीवास्तव जी हैं, दुबे जी हैं, सभी भोपाल के और प्रदेश के नामी गामी डॉक्टर्स, मैं आप सबको डॉक्टर्स डे की बहुत बधाई देता हूं। और जिस कंसेप्ट, जिस विचार के साथ हमने प्रदेश सरकार की ओर से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है वो मेरे पीछे लिखा हुआ है कि आपने हर चुनौती को स्वीकार किया, आभारी है आपकी मध्य प्रदेश सरकार। सही मायने में डॉक्टर्स ने जो काम किया है, वैसे तो आदि अनादि काल से डॉक्टर्स के बारे में यही कहा गया। मैं हर समय कहता हूं कि मेरा ये मानना है कि जो भी इस धरा पर, इस पृथ्वी पर आया है, उसे भगवान ने कुछ ना कुछ काम नियत करके भेजा है। हम ऐसे ही नहीं आ गए। जैसे आप
मरीज का प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ऐसे भगवान ने हमारा भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। मैंने अपने ऑफिस में लिखा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा मानना है इस धरा में, इस पृथ्वी पर जो आया है उसको नियत काम भगवान ने दिया है, और वो काम यदि सेवा का मिल जाए तो मुझे लगता है इससे और उत्तम कुछ नहीं हो सकता। और डॉक्टर्स को भगवान को तो हमने देखा नहीं, पर पृथ्वी पर यदि भगवान के रूप में किसी को देखा है तो वो केवल डॉक्टर्स को देखा है। आपकी सेवा, आपका भाव, आपकी पीड़ित मानवता के प्रति लगन निश्चित रूप से हम सबको कृतज्ञ करती है, और इसीलिए आज आभार व्यक्त करने के लिए आपके सम्मान का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं उन डॉक्टर्स को बहुत श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने कोरोना के इस भीषण काल में अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई, और आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत में उनको श्रद्धांजलि दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने बोला, उन्होंने मध्य प्रदेश में हर तरफ विकास के मामले में तो कीर्तिमान स्थापित किया ही, पर चिकित्सीय क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि आज जब कोरोना के इस भीषण काल में हम पूरा देश, पूरी दुनिया दूसरी लहर से जब लड़ाई लड़ रही थी, तो हमें यह कहते हुए कहीं संकोच नहीं होता कि उस लड़ाई को जीतने में इनमें यदि कोई अव्वल रहा तो वो मध्य प्रदेश सरकार रही, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। उनकी दूरदृष्टि मुझे मालूम है। मैं यहां कहते हुए ये शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जब ये कोरोना की पूरी लड़ाई चल रही थी, हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम में लगे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी में जब ऑक्सीजन की कमी की बात आई तो टैंकर के माध्यम से ऑक्सीजन आती थी, तो कुछ दिन तो ऐसे भी हुए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने टैंकर्स के ड्राइवर से भी फोन पर बातचीत की कि जल्दी से जल्द ऑक्सीजन हॉस्पिटल में पहुंचाओ। निश्चित रूप से वो एक भीषण काल था, पर उस समय जिस प्रकार से डॉक्टर्स ने पीड़ित मानवता की सेवा की, वो अपने आप में अनुकरणीय है। यहां डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर पुराणिक ने अपने विचार रखे, और उसके माध्यम से हम सब मिलकर समाज की सेवा करें, हम सब मिलकर पीड़ित मानवता की सेवा करें, इसके बारे में डॉक्टर्स को भी संदेश दिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की पूरी तैयारी में लगे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी शहडोल जाने वाले हैं, स्वयं शहडोल मेडिकल कॉलेज में यदि तीसरी लहर आती है तो उसकी पूरी तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में चिकित्सीय व्यवस्थाओं को और उत्कृष्ट करने के कार्य में लगे हैं। जैसा प्रभुराम चौधरी जी ने बोला कि डॉक्टर्स की कमी को लेकर जो एक चिंता पूरी दुनिया में है, पूरे हिंदुस्तान में है, उसकी तरफ भी मध्य प्रदेश सरकार पूरा ध्यान दे रही है। और हम 13 मेडिकल कॉलेज अभी हमारे संचालित है, 6 नए मेडिकल कॉलेज भी आ रहे हैं। और जिस प्रकार से डॉक्टर पुराणिक ने बोला कि उसके मॉड्यूल में, उसके सिलेबस में, उसके करिकुलम में हम इस बात का जरूर कुछ ना कुछ अध्याय डालेंगे कि आगे आने वाले समय में हम सबकी, मैं केवल डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, हम सबकी एथिकल वैल्यू के बारे में हम कुछ विचार कर पाए, कुछ पर निर्णय ले पाए। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वो डॉक्टर्स जिन्होंने लगातार पीड़ित मानवता की सेवा की है, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, और ये विश्वास दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश में हम और आप मिलकर जहां चिकित्सीय व्यवस्थाओं को के उन्नयन में अपना सर्वस्व लगाएंगे, तो उसके साथ ही इस बात का भी हम जरूर विश्वास रखेंगे कि यदि आगे आने वाले समय में कोरोना की 3rd वेव आती है तो उसकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। हम सब मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस बात का भी धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के मामले में हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ने नाम रोशन किया है, नाम बढ़ाया है। हमने रिकॉर्ड बनाए, और रोज हम रिकॉर्ड बनाते हैं और अगले दिन उस रिकॉर्ड को हम ही तोड़ देते हैं। तो वैक्सीनेशन निश्चित रूप से और ज्यादा हो, उस में भी हम सब लगेंगे। मैं एक बार पुनः सभी डॉक्टर्स के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सब और भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद आपको मिले, और आप और पीड़ित मानवता की सेवा करें, और हम सब मिलकर इस बात को सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश में हम चिकित्सीय व्यवस्थाओं को और उत्कृष्ट करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद सर। आपके विचारों से हम निश्चित ही
चिकित्सा सेवा के नए आयाम प्रतिस्थापित करने में समर्थ हो सकेंगे। सभी चिकित्सकों की कर्तव्य निष्ठा और अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि हम महामारी की विकरालता को यथासंभव कम कर सके हैं। डॉक्टर्स डे के इस अवसर पर आज चिकित्सकों को उनके सामाजिक और चिकित्सकीय दायित्व तथा उत्कृष्ट सेवा भाव के लिए प्रतीकात्मक रूप से सम्मानित किया जाना है। सम्मान प्रतीकात्मक है। सभी चिकित्सकों के द्वारा की गई अपनी सेवाएं निश्चित ही सम्मान की पात्रता रखती है, परंतु उसी में से कुछ चिकित्सकों को एक सम्मान पत्र प्रस्तुत करने के लिए मैं हमारे अतिथियों से आग्रह करूंगा। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कि माननीय अतिथिगण हमारे डॉक्टर NP मिश्रा सर को सम्मान पत्र से सम्मानित करेंगे। इसी कड़ी में डॉक्टर H त्रिवेदी सर को सम्मान पत्र से सम्मानित करेंगे। डॉक्टर निर्भय श्रीवास्तव, प्रख्यात अस्थि रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर संजय दीक्षित, डॉक्टर अनूप निगम, डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर उमेश शारदा, डॉक्टर सतपति, डॉक्टर सतपति, डॉक्टर यशवीर केडिया, धन्यवाद माननीय अतिथिगण। महामारी के संकट के दौर में हमें कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में एक ऐसे सशक्त, सक्षम और संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व मिला है, जिन्होंने इस महामारी के तूफान से लड़ने में एक अडिग लंगर की भूमिका निभाकर आज प्रदेश को पुनः स्थिर किया है। आपके रात दिन अथक परिश्रम से ही आज प्रदेश में महामारी की गंभीर स्थिति से आज ये प्रदेश उभर सका है, जिसके लिए हम सब आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। हम निश्चित ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपका नेतृत्व प्राप्त हुआ है।
मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आग्रह करूंगा हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वे कृपया आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। आज प्रतीक स्वरूप केवल यहां बैठे हमारे डॉक्टर्स नहीं, प्रदेश भर में उपस्थित डॉक्टर्स के प्रतिनिधि के रूप में इस मंच पर विराजित श्रद्धेय डॉक्टर एनपी मिश्रा जी, श्रद्धेय डॉक्टर एचएच त्रिवेदी जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर के पास ही होना चाहिए, इसलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, आकाश जी, निशांत जी, और ऐसे चिकित्सक यहां बैठे हैं जिनको वास्तव में लोग भगवान के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, जिनको श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आज मैं आपको प्रदेश भर में बैठी हुई हमारे डॉक्टर्स की टीम को सचमुच में दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे सामने वो सूची है, कोविड की लड़ाई लड़ते लड़ते, पेशेंट्स का इलाज करते करते स्वयं संक्रमित हो गए और संक्रमित भी ऐसे हुए कि डॉक्टर रहते हुए भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। मैं उनके चरणों में सबके श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनका ये योगदान और उनका ये बलिदान मध्य प्रदेश और उसकी 7.5 करोड़ जनता कभी भूल नहीं सकती। अपनी जान पे खेल गए। हम जानते हैं, एक ने अनेकों उदाहरण हैं। ऐसे हमारे चिकित्सक मित्र महीनों अपने परिवार से नहीं मिले। जब पहली लहर आई तब कोरोना का बहुत परिचय नहीं था। लगातार पेशेंट्स का इलाज करते करते कभी घर पहुंचे और नन्ही मुन्नी बेटी अगर दोनों बाहें फैला के अपने पापा से मिलने दौड़ी तो पापा ने दूर से ही इनकार कर दिया, अपने बच्चों को गोद में नहीं ले पाए। हमारे ऐसे मित्र हैं महीनों तक जिनने कार को ही मकान बना लिया। पेशेंट्स को ठीक करना है और इसलिए परिवार से भी दूर रहना है, क्योंकि जब वो इलाज करेंगे तो संक्रमित होने की संभावना रहेगी। हमारे युवा डॉक्टर शुभम जैसे इलाज करते 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 अंततः लाख प्रयत्न करने के बाद भी हमारे इस दुनिया को छोड़ के चले गए, यंग एज में चले गए। हम सब ने कोशिश भी की, लेकिन हम उनको इस धरती पर रोक नहीं पाए। आपने इस संकट में प्रदेश की जनता को बचाने के लिए जो प्रयत्न किए, वे सचमुच में मैं अंतर आत्मा से उन प्रयत्नों के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। ऐसा महासंकट के जिसकी पूर्व कल्पना ही हमको नहीं थी, और जब यह शुरू हुआ 20 मार्च के आसपास पहला केस आया मध्य प्रदेश में 2020 को जबलपुर में, और मैं 23 मार्च को मुख्यमंत्री बना। पीपीई किट नहीं थे, टेस्ट का इंतजाम नहीं था, सैंपल कहां भेजें सोचना पड़ता था।
संसाधनों से लैस नहीं थे। इलाज के बारे में पहले से कोई जानकारियां नहीं थी, लेकिन सर पे कफन बांध के और जान हथेली पे रख के निकल गए। अद्भुत है ये, सचमुच ये आसान नहीं है। एक ऐसे दुश्मन से लड़ाई कि जिसका पूरा आता ही पता नहीं वो कहां से पार करेगा। लड़ना और जनता को बचाना, सचमुच में अगर मध्य प्रदेश को बचाने का श्रेय पहला किसी को है तो हमारे डॉक्टर्स को है। मैं बार बार डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ बार बार प्रणाम करता हूं, हृदय से करता हूं, केवल शब्दों से नहीं। कृतज्ञ मध्य प्रदेश आपका। अब मुझे हनुमान चालीसा की वो पंक्तियां याद आ जाती है कि तुम रक्षक काहू को डरना, संकट कटे मिटे सब पीरा। तो डॉक्टर याद आता है पहले, उसको नहीं देखा हमने कभी। यही डॉक्टर तो साक्षात दिखाई देता है। मैं भी कोरोना का पेशेंट रहा हूं, डॉक्टर प्रभुराम भी और विश्वास भी। हम पीछे नहीं, आमने सामने दो हाथ में कोरोना से। लेकिन पीपीई किट पहन के, और 24 में से मैंने देखा कि 18 घंटे कई डॉक्टर ऐसे थे, पसीने से तरबतर। हमने तो 2-4 बार पहना, उसी में हालत खराब हो गई। सचमुच वो तपस्या से कम नहीं है, कठिन तपस्या है। इसलिए हमने सोचा कि डॉक्टर्स डे पे दें क्या आपको श्रद्धा और आभार और धन्यवाद। अभी तीसरी लहर का भी मुकाबला करना है, तैयारियां कर रहे हैं आपके साथ मिलकर हम। अभी डॉक्टर प्रभुराम जी बता रहे थे 77,000 टेस्ट कल हुए। मैं थोड़ा सावधान भी कर रहा हूं, परसों मिले थे 33, कल थे 38, आज मिले 40। संकट अभी गया नहीं है। अनेकों देशों में तीसरी लहर लौटी, चौथी और पांचवी लहर लौट रही है। यूके फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। रसिया हो चाहे बाकी और दुनिया के देश हो, ब्राजील जैसे देश, अभी संकट भुगत रहे हैं। उसलिए हम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते। इसलिए मैं कुछ भी छोड़ देता हूं, लेकिन कोरोना की समीक्षा नहीं छोड़ता कभी भी। यूके फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। रसिया हो चाहे बाकी और दुनिया के देश हो, ब्राजील जैसे देश, अभी संकट भुगत रहे हैं। इसलिए हम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते। इसलिए मैं कुछ भी छोड़ देता हूं, लेकिन कोरोना की समीक्षा नहीं छोड़ता कभी भी। पॉजिटिव मिले तो कांटेक्ट ट्रेसिंग करो, आइसोलेट करो। और अभी तो कांटेक्ट ट्रेसिंग में भी हम 30-30, 35-35 लोगों की कर रहे हैं, ताकि ये कहीं कोई छुपा हुआ केस नहीं रह जाए, तत्काल पकड़ में आए। और हम उसको, पेशेंट अगर मिले तो आइसोलेट करके दूसरों को संक्रमित होने से रोकें। देखिए, कोरोना के दौरान ही जब मैं अस्पताल में भर्ती था, तो हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। उसके 4 मुख्य आयाम, उनमें से एक है स्वास्थ्य। हम अब इस सेक्टर को अछूता नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। बरसों पुरानी परंपरा भारत की, भगवान धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, जीवक, एलोपैथी हमारी पद्धति है ही, लेकिन इसके साथ साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, बाकी विधाओं का इस्तेमाल करते हुए, योग को भी इसमें जोड़ते हुए
हम कैसे थर्ड वेव का मुकाबला करेंगे। और संकट के दौरान ये समझ में आया कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना यह हमारा परम कर्तव्य है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती किसी भी कीमत पर। और इसलिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री बता रहे थे, अभी 13 मेडिकल कॉलेज हो गए, मैं जब मुख्यमंत्री बना तो 6 थे। बनते ही मैंने सागर नया मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया था, अब 7 मेडिकल कॉलेज और बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि डॉक्टर्स चाहिए। या डॉक्टर्स नहीं होंगे तो हम अस्पताल कितने ही खोल लें, आत्मा तो डॉक्टर है। और थर्ड वेव में कौन कौन सी चीजों की व्यवस्था करनी है, अगर आई तो, अब उसमें भी मतभेद है, आएगी तो ज्यादा आएगी कि कम आएगी। लेकिन दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। हमने वो दिन देखें जब ऑक्सीजन के टैंकर के लिए रात रात भर हम लोग नहीं सोए। ये बात सही कह रहे थे विश्वास के, टैंकर ट्रैक करते थे हम। पहली बार ऐसा होगा कि ड्राइवर कहां पहुंचे बता तो दो भैया तुम। ऑक्सीजन प्लांट कैसे लगे, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कैसे हम भंडारित करके रख सकें, बच्चों पे ज्यादा संकट आएगा ऐसी संभावना व्यक्त की गई, उसका इंतजाम कैसे करें। और उसमें भी आपका सहयोग चाहिए, लगातार हम बात करते रहते हैं। कोरोना का मुकाबला करने के लिए भी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जिसमें डॉक्टर्स थे, हम लगभग हर हफ्ते डॉक्टर्स को भी जोड़ के बात करते थे। तो थर्ड वेव का भी मुकाबला करना है, लेकिन ओवरऑल चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर ढंग से कैसे हम मध्य प्रदेश की धरती पर स्थापित कर सकें, यह प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा। वैक्सीनेशन के बारे में कई भ्रम थे, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने ट्वीट किए, सोशल मीडिया पे डाले, और डॉक्टर्स के ट्वीट करने पे मैंने खुद डॉक्टर से बात की, डॉक्टर दुबे जी बैठे, अनेकों मित्रों से मैंने कहा आप लोग कहोगे ये वैक्सीन लगवाएं। और जब डॉक्टर्स का सोशल मीडिया पे अपील आना शुरू हुई तो एक दिन में हमने सोचा था 10 लाख लगाएंगे, जितनी थी हमारे पास सब ही लग गई, बाकी नहीं बची। अब भ्रम दूर हो गए। आज हम जा रहे हैं शहडोल जिले में बुढ़ार नगर पंचायत में 100% वैक्सीनेशन हो गया, और अब होड़ लगी कई पंचायतों में 100% कैसे करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कोरोना से अगर बचाएगा तो वैक्सीनेशन ही बचाएगा हमें। इसके उदाहरण आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज बहुत विस्तार में बोलने का कोई औचित्य नहीं है। आज तो कृतज्ञ मध्य प्रदेश अपने दूसरे भगवान डॉक्टर्स का आभार प्रकट करता है, और सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि आपका सम्मान, क्योंकि कई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है जिसमें किसी पेशेंट की डेथ हो गई तो पूरा बस तो है नहीं, कई बार अप्रिय व्यवहार होता है। आपका सम्मान और सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम और कैसे चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बना सकते हैं। मैं एक बात गर्व के साथ कहता हूं कि कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों का के प्रति विश्वास कई गुना ज्यादा बढ़ा है। मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमीदी अस्पताल के बारे में मैं कह रहा हूं, मुझे लोगों ने कहा, पेशेंट्स ने कहा कि जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ वहां काम करने का प्रयास हुआ वो अद्भुत है, विश्वास बढ़ा लोगों का। आमतौर पे होता है कि अब सरकारी में क्या है, लेकिन मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल और जिला अस्पताल हम लोगों ने सोचा है इनको हम कैसे आइडियल बनाए, उस पर हम काम करेंगे।
हमारी बड़ी आबादी ऐसी जो प्राइवेट अस्पतालों का खर्चा नहीं उठा सकती। उनको हम कोशिश कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की, लेकिन केवल इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर ने भी भरपूर सहयोग किया। हमने तो सारे के सारे प्राइवेट अस्पताल जोड़ लिए जब बिस्तर का संकट सामने आया था, और प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ के बीच में हमने तय किया कि जनता पैसा कहां से लाएगी। जो बिल बन रहे थे वो एक के बाद एक बड़े बड़े खबरें आती थी। तब हमने एक अलग योजना बनाई, आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में 40% जोड़ के बिस्तर के रेट हमने तय किए और कहा कि पेशेंट्स भर्ती होंगे, पेमेंट सरकार करेगी, आप इलाज करो। प्राइवेट अस्पतालों को अनुबंधित किया हमने। प्राइवेट सेक्टर का भी सहयोग जरूरी है, और आज भी हम चाहते हैं कि आयुष्मान भारत जैसी योजना का लाभ लोगों को मिले। और सब भोपाल क्यों आए, इंदौर क्यों आए, ग्वालियर जबलपुर क्यों जाए? जो जाए, अगर उनके निकटतम स्थान पर इलाज बेहतर दे दिया जाए तो इससे बड़ी कोई सौगात नहीं हो सकती। तो सरकारी क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर का भी सहयोग लेते हुए, कुछ कमियां हैं तो उनको दूर करते हुए हम लगातार, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया ये स्थापित हो गया, बाकी चीजें बाद में। जहान है तो जहान है, अगर जिंदगी नहीं है तो फिर क्या धरा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर अगर स्वस्थ है तो बाकी दुनिया नहीं। तो जब पड़े थे कोरोना में तो कुछ दिखाई नहीं देता था, कैसे ठीक हो जाए इसके अलावा कुछ ध्यान थोड़ी आता है। और इसलिए ये इस सेक्टर को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ेंगे। आज तो आप सबके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, और एक प्रार्थना मेरी जरूर है कि आप फिर अवेयर कीजिए लोगों को, सोशल मीडिया के माध्यम से ही कीजिए, मीडिया में भी बाइट दीजिए, कभी निश्चिंत ना रहे लोग। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सांस लेने की फुर्सत मिलती है तो चेहरे का मास्क हट जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं, धूमधाम शुरू हो जाती है। और भारत के लोग तो और ज्यादा उत्सव प्रिय हैं। शादी विवाह में भीड़, ढोल धमाके और बाकी सारी चीजें शुरू हो जाती है, लेकिन अभी सावधान रह के चलने का समय है। और मैं तो इसलिए रोज गिनता हूं, सवेरे देखता हूं आज कितने आए, आज कितने आए। तो अब कल के जो टेस्ट हुए उसमें 40 आ गए, परसों 38 थे। तो मेरी तो चिंता 2 ही बढ़ा देते, क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद सेकंड में थोड़ा सा हो गया था कि अब तो निपट लेंगे। अच्छा, हम भी सोचते थे, बाकी लोग भी सोचते थे कि हो गया तो यार इलाज हो जाएगा, क्या चिंता की बात। लेकिन ये खतरनाक होगा। और पूरे प्रदेश के डॉक्टर ऑनलाइन जुड़े हैं। मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि हम भी अवेयर करेंगे, आप भी अवेयर करें, लापरवाही नहीं। जरा लापरवाह हुए तो फिर ये पता नहीं कहां से फिर घुस के, और अब वो डेल्टा आ गया, ये गामा और डेल्टा, पता नहीं कौन कौन से तो वेरिएंट आ रहे हैं, पता ही नहीं चलता कब ऐसा बहुरूपिया है कि वो कब बदल जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। अब मुझे पता नहीं इतनी तेजी से पहले किसी बीमारी में वायरस इतनी तेजी से बदलते हो। जलगांव में अलग निकल गया, अमरावती में, वो अमरावती वाला मध्य प्रदेश आ गया, फिर कहीं कोई सा आ गया। तो अब ये भी रिसर्च करते रहने की जरूरत है। दोनों हमारे स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री बैठे हैं, ये इसका स्वरूप परिवर्तित होता है। नए नए कब ये बदल जाए इसका ठिकाना नहीं, तो वो सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि अब तक ये संतोष की बात है कि वैक्सीन अभी सब पे प्रभावी है, जितनी जानकारियां मिली है अभी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जनता को अवेयर करने का काम करते ही रहे। आप पेशेंट को देखें तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते ही रहे, और सोशल मीडिया पे भी डालते रहे कि सावधान रहें, क्योंकि दुनिया के बाकी देश अभी भुगत रहे हैं। अब ये तीसरी वेव नहीं आनी चाहिए, उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। और दूसरा, जीवन शैली हमारी ऐसी हो जाए, वो आप बताएंगे लोगों को कि वायरस तो रहेगा, हम जानते हैं वायरस कहीं जाने वाला नहीं है। अब साल भर, 2 साल, 3 साल कब तक वायरस रहे, तो वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा।
तो वायरस के साथ जीने के तरीके क्या है वो भी आप सिखाएं। मैं एक बार फिर प्रदेश भर के अपने डॉक्टर्स को दोनों हाथ जोड़ के श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। ये प्रदेश सदैव आपका आभारी रहेगा। हर संकट में आपने किया परिश्रम किया अपार, आपसे ही सुरक्षित है मध्य प्रदेश का परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित ही आपके प्रेरक विचारों से चिकित्सकों को नई दिशा मिली है और चिकित्सक आपके नेतृत्व में नई इबारत लिखने में सक्षम होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथिगणों से आग्रह करूंगा कि हमारे 2 चिकित्सक जिन्हें सम्मान पत्र प्रदान किए जाने थे वो हमारे बीच में आ चुके हैं। डॉक्टर ML अहिरवार, डॉक्टर SP दुबे, डॉक्टर SP दुबे, डॉक्टर ML अहिरवार। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मैं आदरणीय डॉक्टर उल्का श्रीवास्तव, संचालक चिकित्सा शिक्षा से आग्रह करूंगा कि वे आएं और धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर उल्का श्रीवास्तव। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह जी चौहान, डॉक्टर NP मिश्रा सर, डॉक्टर हरिहर त्रिवेदी सर, माननीय चिकित्सा शिक्षा एवं गृह स्वास्थ्य मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, सचिव स्वास्थ्य सह आयुक्त श्री आकाश त्रिपाठी जी, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्री निशांत बरवड़े जी, सदन में उपस्थित अधिकारीगण एवं आज के हमारे विशेष अतिथि हमारे समस्त चिकित्सकगण। सबसे पहले मैं अपने चिकित्सक भाइयों एवं बहनों की तरफ से चिकित्सक दिवस पर चिकित्सकों का सम्मान करने के लिए आप सभी की बहुत आभारी हूं और अपना शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। सम्मान एवं संवाद दोनों ही न केवल हमारी कार्य कुशलता बढ़ाते हैं बल्कि विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने हेतु हमारा मनोबल भी बढ़ाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमेशा ही चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाया गया है और उनके कार्यों को सराहा भी गया है। कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में आपने हमेशा हमारा साथ दिया और हमारी हर जरूरत पूरी की। आज भी डॉक्टर्स डे पर आपने व्यस्ततम कार्यक्रम में समय निकालकर आप यहां आए। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं संपूर्ण चिकित्सक समुदाय की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर। हम सभी जानते हैं कि माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी दूरदर्शी हैं एवं मानव सेवा के लिए समर्पित हैं। उनकी डायनामिक सोच, उसने विभाग को कोरोना से विरुद्ध लड़ाई करने हेतु नई दिशा प्रदान की और उन्होंने हमें इसमें चौतरफा सहयोग दिया। मंत्री जी, हम सदैव आपके आभारी हैं। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी स्वयं एक चिकित्सक हैं और चिकित्सा क्षेत्र के होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें, बीमारियों के निदान एवं उचित चिकित्सा शिक्षा का मूल्य आप भली भांति जानते हैं। इस महामारी के दौरान आपने बड़ी सुदृढ़ता से चिकित्सकों का साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ आज हमारे अपर मुख्य सचिव नहीं है,
लेकिन उन्होंने पूरे कोरोना काल में दोनों विभागों की कमान संभाली और हर परिस्थिति में चिकित्सालयों की हर जरूरत को समय समय पर पूरा किया, ताकि हम चिकित्सकों को रोगियों के उपचार में कोई कमी न हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो या औषधियों की उपलब्धता या मानव संसाधन का मैनेजमेंट। उन्होंने हर कार्य बखूबी से पूरा किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव सह आयुक्त श्री आकाश त्रिपाठी जी की कुशल कार्यशैली और समय पर लिए निर्णय लेने की क्षमता, उसने विभाग को नई शक्ति प्रदान की। धन्यवाद सर। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त श्री निशांत वरवड़े जी, जिनका एनर्जी लेवल देखते ही बनता है, उनका अनवरत कार्य करना, चिकित्सक न होते हुए भी चिकित्सा क्षेत्र की बारीकियों को समझना, हर प्रॉब्लम के इन डेप्थ एनालिसिस करना और अपने सहयोगियों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना इनकी खूबी है। धन्यवाद सर। चिकित्सा क्षेत्र में कोरोना के प्रबंधन में हमारी एमडी एनएचएम श्रीमती छवि भारद्वाज शायद यहाँ है, उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ। यहाँ की व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु हमारे कलेक्टर श्री लवानिया जी का भी तहे दिल से धन्यवाद। समस्त चिकित्सक समुदाय मानव समाज के प्रति समर्पण एवं अपनी जान की परवाह किए बिना इस महामारी में काम की लगन को हम कैसे भूल सकते हैं। उनका कार्य सचमुच अमूल्य है। एक चिकित्सक के लिए यह पंक्ति बहुत सटीक बैठती है कि मेहनत करो इतनी खामोशी से कि सफलता शोर मचा दे। तो हम सब लोगों को बहुत मेहनत करनी है, खामोशी से करनी है, जिससे कि हमारा आउटकम, हमारे मरीज बहुत अच्छे हों। और इसी लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी चिकित्सक गणों को मेरा कोटिशः धन्यवाद। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को विशेष तौर पर धन्यवाद, जिन्होंने पूरे कोरोना काल में जनमानस में जागरूकता बनाए रखी और चिकित्सकों का बखूबी साथ दिया। जय हिंद, नमस्कार। सभी चिकित्सकों, उपस्थित चिकित्सकों, यह आग्रह है कि सबको हम समय अभाव में यहाँ सम्मान समारोह में सम्मिलित नहीं कर पाए हैं। डिजिटल आधार पर आपको सभी को सर्टिफिकेट निश्चित प्राप्त होंगे और आपका सम्मान समय अभाव और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के कारण नहीं हो सका। आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जलपान के लिए आमंत्रित हैं प्रथम तल पर, और मीडिया बंधु भी जलपान के लिए आमंत्रित हैं। हेलो तल